और बताते हैं आपको बालोतरा से ब्रेकिंग न्यूज। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के कामकाज का कार्यों का अवलोकन किया है। सीएम ने एचआरआरएल के अधिकारियों की क्लास भी ली है। एक्टिंग चेयरमैन की अनुपस्थिति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। रजनीश नारंग की अनुपस्थिति पर, एब्सेंस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। सीएम ने कहा कि अगर उन्हें समय नहीं था तो फिर मुझे क्यों बुलाया। रिफाइनरी के कार्यों में देरी के लिए उन्होंने क्लास ली है। पेट्रोलियम केमिकल रिफाइनरी को दीपावली से पहले शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं रिफाइनरी के अंदर की टूटी सड़कों पर भी नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी में पेड़ पौधों की कमी पर भी नाराजगी जाहिर की गई है। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर यह आ रही है कि दिन दहाड़े बैंक में 50,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पैसे जमा कराने आए व्यक्ति के साथ यह चोरी की वारदात की गई है। पैसा जमा करने के लिए रसीद भरते समय यह चोरी कर ली गई। खंडार थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें भी आई हैं सामने, जहां सवाई माधोपुर में एक बैंक में दिन दहाड़े 50,000 रुपए की चोरी कर ली गई है। पैसा जमा करने के लिए आए थे एक व्यक्ति और ये पैसा जमा करने के बजाय ये कोई चोर चुरा कर ले गया। शातिराना अंदाज में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पैसा जमा करने के लिए रसीद वो भर रहे थे, डिपॉजिट स्लिप वो फिल कर रहे थे। उसी दौरान होशियारी के साथ चोर ने ये 50,000 रुपए की चोरी कर ली। चीन से फैले एचएमपीवी वायरस की दस्तक अब प्रदेश में भी हो गई है। 12 जिले में 6 महीने की बच्ची में इसके लक्षण मिले हैं। बच्ची का पिछले 3 महीने से कोटा में इलाज जारी था और 4 दिन पहले ही परिवार अपने गांव लौटा है। प्रदेश में एचएमपी वायरस का केस मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बारां जिले में एचएमपी वायरस का केस। छह महीने की बच्ची एचएमपीवी संक्रमित। चिकित्सा विभाग ने किया गांव का निरीक्षण। देश में एक के बाद एक बढ़ते एचएमपी वायरस के मामलों के बीच प्रदेश के बारां जिले के बादलड़ा गांव में 6 महीने की बच्ची एचएमपीवी संक्रमित पाई गई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल टीम बच्ची के गांव पहुंची और घर घर जाकर सर्वे किया। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीने से बच्ची का इलाज कोटा में चल रहा था और 4 दिन पहले ही परिवार गांव लौटा है। फिलहाल बच्ची की हालत ठीक बताई जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले डूंगरपुर की एक बच्ची में भी लक्षण पाए गए थे। हालांकि बच्ची का इलाज कुछ महीनों से गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा था। हमने हमारे स्तर पे जेकर उनमें पूर्ण तैयारियां कर रखी है, जिसके लिए हमने आपको बताना चाहूँगा, आप जो देख रहे हैं 10 बेड अलग से कर दिए हैं रिजर्व इनमें मरीजों के लिए। इसके अलावा अलग से एक डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई है जो इनके काम करें, नोडल अफसर के। अलग से दवाइयों की व्यवस्था कर दी गई है और ये निर्देश दिए जा चुके हैं सभी वार्ड इंचार्जों को, जो भी मरीज है संदिग्ध, इनके लिए तुरंत जाँच भेजी जाए और रिपोर्ट आती है इनको अनुसार इलाज किया जाए। यहाँ बेड्स में क्या क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ आप सब देख रहे हैं, सब वेल इक्विप्ड हैं, सबके ऊपर ऑक्सीजन लगी हुई है। इसके अलावा सब बेड के लिए हमारे पास वेंटिलेटर भी उपलब्ध है जो नीचे रखे हुए हैं। तो जब कोई किसी भी तरफ आप दे, हम उसके पूरा प्रशासन तैयार है। बारां जिले में एचएमपी वायरस का केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डॉक्टर लोगों को डरने के बजाय एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। प्रदेश के बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल जेके लोन में खास इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल में तमाम उपकरणों से लैस अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। किस प्रकार की तैयारियां हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम जेके लोन अस्पताल में हैं और यहाँ पर एचएमपी वायरस के मद्देनजर विशेष इंतजाम जो है वो किए गए हैं। 2 अलग अलग वार्ड जो है वो बनाए गए हैं। एक वार्ड में 10 बेड है और उसी तरह दूसरा वार्ड भी जब अगर ज्यादा मरीज हो जाते हैं तो उसके लिए भी 10 अतिरिक्त बेड जो है वो रखे गए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार की तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर रखी गई कि अगर आपदा जो है वो ज्यादा बड़े केसेस जो है वो आते हैं तो इस लिहाज से यहाँ पर पूरी तरह से इंतजाम जो है वो किए गए हैं। इस वक्त क्या व्यवस्थाएं की गई है?
जो HMPV वायरस है ये 2001 से जानकारी में है और हमारे ज़िले में इस तरह कोई पेशेंट नहीं आया है। हमारे लिए जो साधारण खांसी जुकाम और वायरल डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं जिनकी हमारे पास मस्त व्यवस्था है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में HMP वायरस को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय और निम्बाहेड़ा में आइसोलेशन वार्ड और वेंटिलेटर के साथ तैयार कर दिए गए हैं। अभी जिला चिकित्सालय के अंदर जिस प्रकार के राज्य सरकार के आदेश आ रहे हैं, एक आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है जिसमें सारी फैसिलिटी अपने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सप्लाई, डिफिब्रिलेटर, सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है आइसोलेशन वार्ड के अंदर। और सभी स्टाफ को बोल दिया गया है कि अपने पूरे मास्क, सैनिटाइजर और जो दिशा निर्देश कोविड के थे वही सारे दिशा निर्देश पूरे करने के लिए। HMP नया वायरस नहीं है। साल 2001 में नीदरलैंड में सांस की बीमारी से पीड़ित बच्चों में इसकी पुष्टि हुई। वायरस सभी मौसम में हवा में मौजूद होता है। HMP भी एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है, जिसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। हालांकि ये कोरोना वायरस से अलग है, लेकिन दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी HMP वायरस का पता चला था। HMP वायरस के लक्षणों की बात करें तो इसमें कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तेज बुखार और खांसी आती है, सांस लेने में परेशानी होती है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, नाक बंद होना, गले में घरघराहट, संपर्क में आने से फैलता है। HMP वायरस से बचाव के लिए अभी ना तो कोई एंटीवायरल दवा है और ना ही कोई वैक्सीन। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। हाथ साफ रखें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कोविड के करीब 5 साल बाद HMP वायरस से लोग डर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इससे डरना नहीं, बचना उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोशिश यही होती है तो फिर बीते कुछ सालों में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने कई धार्मिक यात्राएं की हैं। दोनों मशहूर संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात से लेकर बाबा नीम करौली के कैंची धाम तक जा चुके हैं। वहीं अब एक बार फिर से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने प्रेमानंद महाराज के दरबार में हाजिरी लगाई। विराट कोहली अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए पहुंचे। जहां प्रेमानंद महाराज ने दोनों की तारीफ की तो वहीं अनुष्का ने उनसे प्रेम और भक्ति का आशीर्वाद मांगा। जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सब ने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे नमो जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा था। श्री जी हो व्यवस्था कर देते हैं। ये अपने अभ्यास में रहे और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें। भले वो खेल है, लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। मुझे बस आप मुझे प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। वो कह रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई। मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ, और इसी